दशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर, जी। इनके अगर प्लेसमेंट वाइज केपी का चार्ट में हम्म। अगर ये एक दूसरे से 6, 8, 12 का रिलेशन रहा, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे। जी सर। अगर हाउस का गेन होता है तो आप कैसे देखते हो हाउस का गेन, प्रॉपर्टी का गेन? 411 से देखोगे। यस सर। जी तो सर। आपका स्टेटस जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, आपकी हैसियत बढ़ती है, राइट? तो 4th से 8th हाउस कौन सा? 11th हाउस है, राइट? जी सर। अगर आपकी हेल्थ सही रहती है, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव रहता है, हेल्थ सही रहती है, तो 6th से 8th हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस है ना, यस सर। 6 से 8 फर्स्ट है। जी सर। हाँ। राइट? हाँ सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। जी सर। अगर आप घर के बाहर निकल के ट्रेवल करते हो तो 4th से 12th हाउस कौन सा है? चौथे से 12वां स्थान आपका थर्ड। तीसरा स्थान है ना। जी सर। तो व्हाट इज दैट? दैट इज चेंज। जी जब भी सर। आपकी जॉब चेंज होती है, आपका प्रोफेशन अगर चेंज होता है, तो 9th हाउस एक्टिव होता है, सिंपल। जी सर। और आपका लॉस ऑफ जॉब कब होता है? जब 9th 12th होता है। हाँ सर। 5th भी हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस इज 8th फ्रॉम 10th। जी सर। 10वें से 8वां स्थान कौन सा है? 5वां है ना। सर सर 10th से। सर मैं कुछ कहूं सर? एक मिनट, एक मिनट, अभी हमारी बात खत्म होने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। 10वें से 8वां जो स्थान है वो क्रिएटिविटी भी है। यानी अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट है आपका, राइट? यू आर इनटू बिजनेस ऑफ होटल, और अगर आप वहां कुछ वैरायटी लाते हैं तो वो आपका 5th हाउस एक्टिवेट हुआ, राइट? जी सर। तो बिजनेस में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना। आपने नए रेसिपीज लाए, उसका इम्पैक्ट, सर। उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये एक विषय अलग है, राइट? सो 8th हाउस फ्रॉम एनी हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन। सर तो किसी 9th भी 12th। स्थान से, किसी भी घर से, किसी भी स्थान से, वहां से 8वां स्थान जो होता है ना, वो उस हाउस के संदर्भ में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, ला सकता है। अब वो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे कि नेगेटिव रिजल्ट होंगे, एक विषय अलग है, क्योंकि फिर जो प्लेनेट की दशा चल रही हो, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, भुक्ति कौन सी है, प्रत्यंतर कौन सा है, और जो वो समय होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट? वो पूरे, मान लीजिए किसी का 7th हाउस एक्टिव है, दशा लॉर्ड जो है वो अगर 7th का कार्यश है, तो क्या वो पूरी दशा 16 साल की, तो 16 साल तो आदमी विवाह नहीं करेगा, राइट? जी सर। यस सर। तो उस समय एक्टिवेटेड कोई ना कोई भुक्ति होती है, कोई ना कोई अंतरा होती है, राइट? जी सर। तो उस अंतरा के समय वो फ्रक्टिफिकेशन होता है, डिलीवरी अंतरा से आती है। आपकी गाड़ी एक दिशा में जा रही है, राइट? उत्तर की दिशा में गाड़ी जा रही है कोई, अब उसको किस रीजन में जाना है उत्तर के, ये आपकी भुक्ति है, राइट? और किस डेस्टिनेशन पे जाना है, ये प्रत्यंतर है, या अंतरा जिसे कह सकते हैं, थर्ड लेवल। सर एक तो बार थर्ड और। लेवल से आपको डिलीवरी मिलती है। सर एक बार और वापस एक्सप्लेन करें। देखिए, आपका स्टार्ट और डेस्टिनेशन ये तो डिसाइडेड है, अब वो किस तरीके से जाएंगे तो उसके 3 स्टेप हैं, महादशा या दशा जिसे कह सकते हैं, भुक्ति और अंतरा, राइट? जी सर। अगर विवाह का फ्रक्टिफिकेशन होना है फॉर एग्जाम्पल, तो 7th 2nd एंड 11th का एक्टिव होना जरूरी है। जी सर। तो 3 स्टेप में जाएगा, तो जब तक थर्ड स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक वो फ्रक्टिफाई नहीं होता, राइट? जी सर।
तो डिलीवरी ये तीनों के कंप्लीशन के बाद होती है। ये पूरा लिंक जुड़ना चाहिए मिनिमम 3 लेवल का। सर एक चीज बोलूं सर, अगर इसमें दशा में सेकंड दिख रहा है, भुक्ति में 7th दिख रहा है, कहीं और पर कुछ भी अंतरा में दिखे 3 के 11th, सिवा नहीं होगा, ये आपको बता दिया हमने। हाँ सर, और अंतरा में 11th आएगा तभी कंप्लीट होगा, ये चीज मैं पूछ अभी रही थी। 11th के 4 कार्यश हो सकते हैं, जो बलवान कार्यश होगा और जो उस चीज का कारक होगा उससे पकड़ोगे, जो जी सर। पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कारक होगा। जी सर। राइट, फिर भले 7th 11th चालू हो, सेकंड नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। सेकंड अच्छा। 11th चालू हो, 7th नहीं आएगा तब तक नहीं होगा विवाह। तो आप कहीं से भी घुमा फिरा के आप ना कैसे पकड़ो वैसे पकड़ो। सर समझ में आ एक गई और आपके बात? सर एक और क्वेश्चन था कि सर explanation कोई कोई एक कंपटीशन। मिनट आप रुकिए, अभी अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अरुण जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। मैं इवनिंग। आई कुड नॉट जॉइन योर क्लासेस बिकॉज ऑफ मैरिज शेड्यूल, हम्म सो हम्म आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम्म। और ये मैं कह रहा था कि 6th हाउस आपका सर्विस का है, अगर 5th आता है, 9th और 5th आता है, तो 5th जो है 12 to 6 है, राइट, तो वो भी 5th जो है वो नेगेट कर रहा है सर्विस, जो नेगेट 9th कर और रहा तो चेंज इन सर्विस हो सकती है। यस यस चेंज इन, इसीलिए 5th जो है वो बिकॉज इट इज 12 to 6, दैट्स व्हाई इट इज डूइंग लाइक। बट प्लीज डोंट अप्लाई इट फॉर मैरिज। हाँ, नहीं मैरिज के लिए नहीं sir, it's नहीं not पता apply. पड़ा आप वही प्रिंसिपल चेंज ऑफ स्पाउस के लिए लगा दोगे तो परेशानी नहीं हो नहीं, जाएगी बड़ी। ना ना, वो 5th नहीं, ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, चलिए। सर एक हाँ भावना जी बोलिए। सर कंपटीशन एग्जाम अगर कोई बच्चा दे रहा है तो जी वो उसमें क्लियर होगा तो वो कभी का टाइम लेंगे अपन कंपटीशन का, जब ये एग्जाम दे रहा है या जब भी रिजल्ट आ रहा है तभी? जब तक उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर नहीं चलती तब तक कुछ नहीं होगा। 6th हाउस की। कनेक्टेड हाउसेस की विद द 6th हाउस। 6th and 11th। अगर 11वां बाधक है तो 9वां गिनना पड़ेगा, राइट। और नॉर्मली 6 से 9 11 गिना जाता है। 9th हाउस इज विक्ट्री, 6th हाउस इज कंपटीशन, 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, राइट। जी सर। अगर 11वां बाधक है तो 9वां चल जाएगा, 9वां बाधक है तो 11वां चल जाएगा। जी सर। सर तो वो टाइम कौन सा पकड़ेंगे अपन, एग्जाम देने वाला पकड़ेंगे कि अगर रिजल्ट आने वाला पकड़ेंगे? आपको रिजल्ट तो दशा भुक्ति के सिवा रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता ना। और एग्जाम तो देना पड़ेगा, बिना एग्जाम के तो पास या फेल होता ही नहीं कोई। जी सर। हाँ, तो रिजल्ट वाला टाइम लेंगे जब रिजल्ट आने वाला आप होगा। रिजल्ट वाला टाइम नहीं लोगे, आप लोगे दशा भुक्ति। आप जब बोलोगे ना कि फलाने दिन रिजल्ट आने वाला, तो उस समय कौन सी दशा भुक्ति अंतरा चल रही है वो आप देखोगे। किसी ने आईएएस के एग्जाम के लिए अपियर किया, राइट, और 3 महीने बाद जिस समय उसका रिजल्ट आने वाला होगा उस व्यक्ति का, उस समय उसकी दशा भुक्ति अंतरा क्या है वो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। हाँ हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ रुचिका जी, आपका कुछ सवाल? नहीं सर, वो अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, दूसरी अब हम एक चीज करेंगे इसके आगे कि आपके जो भी सवाल हो, जो भी चार्ट हो आपके पास, आप जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि आगे प्रैक्टिस सेशन भी आने वाले हैं, तो उस समय आप वो चार्ट आपकी रेडी रखेंगे और आपको यहाँ से हम जूम पर शेयरिंग की परमिशन देंगे। आप आपकी चार्ट शेयर करेंगे ताकि सभी लोग देख सके और सभी लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके, राइट। जी सर। यस सर। सर मैं तो मोबाइल से अटेंड करती हूँ, तो वो किसी और को शेयर करना पड़ेगा चार्ट? नहीं, शेयर तो आप भी कर दे सकते हो, मोबाइल से भी शेयरिंग अथॉरिटी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अनीता जी, आपका कोई सवाल? सर मुझे एक चीज पूछने, अभी जैसे आपने बताया कि 5, 9, 12 हो तो ये चेंज होता है प्रोफेशन, तो करियर भी चेंज होता है क्या? मतलब जिस प्रोफेशन में है, सपोज एक ही स्ट्रीम का कोई इंसान जॉब कर रहा है, वो चेंज होता है, दैट इज अ वन थिंग। बट क्या उसके अलावा ऐसा भी होता है कभी कि पूरा ही करियर दूसरी ही लाइन हो जाए, सपोज जॉब कर रहा है उससे बिजनेस या ये, अभी ऐसा कितने ही पॉसिबिलिटी है? लोग आप देखोगे कि केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो मार्केटिंग के जॉब करते होते हैं। राइट, व्हाट इज दैट? चेंज इन करेक्ट। करियर। ओके ओके, 5, 9, 12 इज अ चेंज ऑफ करियर भी है। ओके। अनीता जोशी जी, Yes, एनी sir. क्वेश्चन? No, sir. नो सर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। It's only sir, नमस्ते. नमस्ते। तो ये ओनली क्वेश्चन आंसर क्लास है, क्लास भी है सर? नहीं, आज की क्लास है, अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा लेकिन सर. इसके पहले की क्वेरीज क्लियर किए बगैर अगर हम आपको पढ़ाएंगे अच्छा तो आप सर. 8 दिन पहले का सवाल लेकर के आओगे, हाँ, मतलब हाँ. वहां से लेके अब तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हमें समझ में आएगा। अच्छा अच्छा. तो एक ही आदमी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर्सनल कुंडली में पूछ रहे हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम भी बहुत अभी important है. अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू. आज जो है वो जो पूछ रहे थे ना, उसमें भी आपको काफी कुछ जानकारियां सीखने मिल रही है वैसे तो। मिल रहा है. लेकिन कुंडली मैं देखिएगा तो तो ये पढ़ोगे. एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी लोगों के क्वेरीज होंगे। नो प्रॉब्लम। वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ज्यादा सवाल आते हैं, उनकी दिन में भी कभी कभार हमारे से बात हो जाती है कोई ना कोई क्वेरी को लेकर के। दैट शोज दैट शी इज प्रैक्टिसिंग। एनीवे, अब आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। ओके। और अगले 2 दिन जो है केपी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी पर क्लास रहेगी, जिसमें प्रश्न न्यूमरो भी रहेगा, केपी प्रश्न न्यूमरो। ओके। टाइमिंग ऑफ इवेंट ये क्यों हम कंटिन्यूटी में ले रहे हैं, इसका एक बहुत ही वैलिड रीजन है। जब आपसे कोई भी इंसान, दीपा जी आपका कुछ सवाल है? दीपा प्रकाश जी? नहीं सर, नहीं सर. ओके। तो जब कोई भी घटना होती है तो उसका एक टाइमिंग इंसान को अपेक्षित होता है, राइट? जब कोई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में होता है तो उसके मन में ये सवाल होता है कि अब मैं फाइनल ईयर कंप्लीट करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं जॉब ढूंढ रही हूं, 2-4 महीने में मेरा ये कंप्लीट होगा, मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल रही है या कोशिश हो रही है प्लेसमेंट की, क्या मुझे जॉब मिलेगा? तो ऐसे इंसान को उसका जॉब बराबर से मिलना चाहिए, राइट? यही अपेक्षित है ना? तो उस समय आप क्या देखते हो? आप देखते हो दशा, भुक्ति, अंतरा, और उसमें से आपको कुछ 3 महीने या 6 महीने का समय दिखाई देता है, राइट? और आप उनको क्या जवाब देते हो कि भाई इस पीरियड में आपका काम हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। और ये जो दशा, भुक्ति, अंतरा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है कि नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, ये आपको इन तीनों प्लैनेट्स के सबलॉर्ड के वजह से मालूम हो जाता है। किस कंपनी में उनको जॉब लगने की संभावना है, ये भी आपको उस कॉम्बिनेशन के वजह से पता हो जाता है, राइट? अगर ये दशा, भुक्ति और अंतरा, डीबीए, अगर ये एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं तो, अगर ये नेगेट कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं है जॉब मिलने का। लेकिन अगर ये 7th हाउस को और 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, कार्य हो रहे हैं पॉजिटिव एंगल से, तो आप क्या कहोगे कि भाई आप तो बिजनेस करो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। तो ऐसे परिस्थिति में आप टाइमिंग का जो सबसे बड़ा सवाल आता है, तो घटना कब होगी? जैसे अभी कोई पूछ रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम
में इंसान पास होगा या फेल होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, कौन सी दशा अंतरदशा देखनी चाहिए, परीक्षा के समय की, एग्जाम के समय की, या फिर जिस समय रिजल्ट आने वाला है उस समय की। तो आपको तो फ्रूट तो मिलता ही दशा अंतरदशा और अंतरा में है, उसके सिवा तो आपको किसी भी प्रकार के रिजल्ट मिल नहीं सकते। ऐसे पूरे परिस्थिति में आपको क्या देखना है टाइमिंग के लिए, तो गोचर देखना है, राइट। अभी आप बोलेंगे गोचर क्या है, ट्रांजिट कैसे पढ़ना है, तो हमने एक पीडीएफ की फाइल शेयर की थी, पंचांग शेयर किया था, राइट। हमारे ख्याल से आप सभी के पास वो पंचांग होगा, है कि नहीं है? हेलो। जी सर, है। तो क्या किसी को पॉसिबल है वो पंचांग शेयर करने के लिए? विल एनीबडी शेयर? कौन शेयर करेगा बताइए? अरे भाई आप सब लोग ग्रुप में हो ना? सर मेरे मोबाइल में है, लेकिन मैं मोबाइल से ही अटेंड कर रही हूँ, तो शेयर करना मेरे को नहीं आता है सर मोबाइल से। हम्म। किसी और के पास अगर शेयर करना उसको, हाँ बताइए कौन शेयर कर सकता है? मेरे पास है लेकिन सर सर आई क्या विल शेयर ट्राई। करना? सर मैं हाँ देख जी, रही हूँ। सर देख रही हूँ अभी ट्राई मैं। कर रहे हैं। देखिए 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 प्लीज। सर क्या शेयर करना? पंचांग। इस साल का पंचांग हमने शेयर किया था आपके साथ ग्रुप में, राइट। सर 249 कस्टमर पोजीशन वाला। हाँ पंचांग सर, पंचांग। सर मैंने ओपन कर लिया, एक बार परमिशन दीजिए, मैं शेयर करता हूँ सर। हाँ जी। यस, हम्म, परमिशन गिवन। ओके सर। सर इसमें पंचांग तो इसी सॉफ्टवेयर में है जो आप यूज कर रहे हैं सर। वो वहां पर भले ही है, लेकिन अदरवाइज वो इनके समझ में नहीं आएगा जो इनके यूज के लिए दिया है, अगर उसके द्वारा नहीं बताया गया तो। और अदरवाइज दीर्घ पंचांग में देख लें, ये लोग दीर्घ पंचांग। तो नहीं, वो ऑप्शन तो काफी सारे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको जो हमने यूज के लिए दिया है, अगर वहां से ही ये समझ पाए तो इन्हीं के लिए बेटर होगा। नहीं ठीक कह रहे हैं आप तो। 1 सेकंड सर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, मैं अभी 1 मिनट देखता हूँ। कोई नहीं, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। सर अलाउ मी। यस, यू हैव बीन अलाउड, प्लीज शेयर। इसमें एक्चुअली पीडीएफ नहीं दिखा रहा, जेपीजी दिखा रहा है शेयरिंग के लिए, हम्म। वो दिक्कत आ रही है सर। यस, कौन शेयर कर रहे हैं? सर जो आज का दृक पंचांग है वो शेयर करना है क्या? ना 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 ना, जो हमने ग्रुप में पीडीएफ में डेट शेयर, वाइज है, पंचांग में डेट पीडीएफ वाइज में है। पीडीएफ में हमने जो शेयर किया था ग्रुप में, हम उसकी बात कर रहे हैं।
इसमें सर कौन सी डेट का चाहिए पंचांग, वो स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर हो जाएगा। 23 फरवरी आज का, सॉरी आज का 22 का, आज हाँ। 22 है ना। ठीक है, अभी आपको ये पंचांग दिखाई दे रहा है? यस आर सर, यू एबल टू सी दिस? यस सर। यस सर। राइट। जी सर। हाँ हाँ, अभी हाँ सर। आज की जो डेट है वो है February 22, राइट? दिस सर इज पेज February नंबर 22। 14। यस February सर, 22 दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। ठीक है, अभी ये इसमें सन की कितनी डिग्री दिखाई गई है? 8:59 8 डिग्री 59 मिनट्स 45 सेकेंड, राइट? जी। कौन सी राशि है? एक्वेरियस, एक्वेरियस। एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ राशि है। कुंभ राशि का राशि स्वामी कौन है? शनि। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ अब सन की पोजीशन कहाँ है? राहु के नक्षत्र में, गुरु के उप नक्षत्र में और शनि के उप नक्षत्र में, ठीक है? जी सर। राइट, जी सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। एंड नेक्स्ट डे 23 तारीख यानी आने वाला कल, राहु गुरु चंद्र, राइट? तो नक्षत्र वही है, यहां पर भी गुरु, यहां पर भी गुरु। जी सर। माफ कीजिए, राहु नक्षत्र है, गुरु सब लॉर्ड है, राइट? जी सर। राइट, अभी आप ये देखेंगे कि 24 तारीख को सब लॉर्ड बदल गया है, शनि आ गया है, बराबर? जी सर। जी सर। हाँ जी सर। तो ये है ग्रहों के मूवमेंट। अभी एक उदाहरण के तौर पे हमने आपको सन का मूवमेंट दिखाया, उसी तरह से मून का मूवमेंट है, मार्स का मूवमेंट है, राशि लिखी हुई है, डिग्रीज लिखे हुए हैं, राशि लॉर्ड लिखा हुआ है, उसके नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र तक ये दिया हुआ है, राइट? जी सर। हाँ और यहाँ पर ये मून का ट्रांजिट अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि मून सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है, तो उसका मूवमेंट काफी रहता है, तो उसका पूरा इस तरफ राइट साइड पे दिया हुआ है, राइट? सनराइज का समय दिया हुआ है, सनसेट का समय दिया हुआ है, ठीक है? काफी लोगों का ये सवाल था कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। हमने जब ये शेयर किया था उसके बाद उसके अगले क्लास में, राइट? इसको पढ़ना बहुत सिंपल है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सब दिया हुआ है। ऑलराइट, जी सर। ये हमने आपके साथ एक शेयर किया था, करेक्ट है? क्या आपको समझ में आ गया बेसिकली कि इसको पढ़ना किस तरह से? सर एक Yes, क्वेश्चन sir. है, जैसे उसमें मंगल का कैप्रिकॉर्न 2 बार दिया हुआ है, मंगल का कैप्रिकॉर्न 2 बार दिया है? मतलब मंगल के आगे टॉरस है 22, 21, 11 एंड देन अगेन टॉरस 22, 40, 0। हम्म। तो मतलब एक ही दिन में, तो वो मूवमेंट जो चल रही है मंगल की, वो स्लो मूवमेंट हाँ है ना? तो आपको जब उसकी मंगल की मूवमेंट्स देखनी है, वो डिग्री वाइज आपको दिखाई देती है उसके अंदर। अब दूसरी चीज देखिए, ये आपके साथ शेयर की गई थी, ये है कस्पल सब डिविजन 1 to 249। राइट, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। हाँ बस यही कंफर्म था, ठीक है। ठीक है, अब कौन जी, से जी। राशि के कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सा सब डिविजन है, कौन सा नक्षत्र है, राइट, ये सब नाम से लेके सब हर डिटेल यहाँ दी गई है, राइट? यस सर, जो आपने बताया था 30 डिग्रीज एक राशि का होता है और फिर वो चेंज होता रहता है, करेक्ट सर? ठीक है, ये जी। साइन लॉर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्टार लॉर्ड दिया हुआ है, सब स्टार दिया हुआ है, राइट? सब लॉर्ड दिया हुआ है, यानी उप नक्षत्र। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये इस हिसाब से वहां पर वो मूवमेंट दिखाए गए हैं कि सन कहां पर है, तो आपको एक डिग्रीज लेकर के फिर यहां आके मैच करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं सब दिख रहा है राइट, कि सन कौन से राशि में, उसका राशि स्वामी कौन है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है,
सब लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है उस डिग्री पर, राइट? जी सर। वो डिटेल वहां नहीं दी होती तो आपको वहां से डिग्री लेकर के यहां आना पड़ता है इस चार्ट में, राइट? सबके समझ में आ रही है बात? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ। जी सर। अब हमारा कहना ये है कि अगर आप देखोगे कि जो भी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो इंसिडेंट से संबंधित दशा, अंतरदशा और अंतरा, यानी दशा भुक्ति और अंतरा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस समय। और कोई भी इवेंट जब आप देखोगे, कोई भी घटना घटित होती है, उस समय ज्यादातर आपका भुक्ति लॉर्ड या अंतरा लॉर्ड के ट्रांजिट का कहीं ना कहीं कनेक्शन वो हाउस से होता है या फिर डीबीए से होता है। डीबीए के थ्रू, उस डीबीए क्या है? 3 प्लैनेट है, राइट? वो राशि, नक्षत्र और सबलॉर्ड के थ्रू, ये तीनों में से किसी न किसी का ट्रांजिट होता है, पैसेज होता है। उस ट्रांजिट के सिवा वो घटना घट ही नहीं सकती। दैट इवेंट इज नॉट एबल टू अकर until and unless that transit occurs। दूसरा तरीका आपको उसमें यह दिखाई देगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। दशा लॉर्ड, मुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड, ये तीनों में से एक तो कम से कम आपको रिस्पॉन्सिबल दिखाई देगा गोचर में। ज्यादातर 2 दिखाई देते हैं और ये तीनों में से कोई भी 2 हो सकते हैं, वो ये आपने एक देखना है। और दूसरी चीज, जिस हाउस की विषय की घटना है, या तो उस हाउस में से ट्रांजिट होता हुआ दिखाई देगा या फिर उस हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि आपको पड़ती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब दृष्टि का पड़ना वो कैसे होता है कि मान लीजिए सैटर्न का एस्पेक्ट कैसा है? 3rd हाउस है, राइट? तीसरे स्थान पर दृष्टि होती है, करेक्ट? तो जैसे ही पहले कस्प को सैटर्न क्रॉस करेगा तो उसकी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ना शुरू हो जाएगी, राइट? यस सर। तो अगर कोई दशा का, कोई इंसिडेंट का संबंध अगर 3rd हाउस से है, जिसका सवाल आपके सामने है, और अगर सैटर्न है प्लैनेट इन्वॉल्व, तो सैटर्न कोई भी रिजल्ट इमीडिएट नहीं देता है नॉर्मली कारकत्व के हिसाब से। वो एट द एंड देने का आदि है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। तो वो कब होगा? जब फर्स्ट हाउस का, सॉरी माफ कीजिए, फर्स्ट हाउस को कंप्लीट करके सेकंड कस्प को पास करने वाला होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी दृष्टि 3rd हाउस से 4th हाउस में जाने वाली हो जाएगी, राइट? तो उन आखिरी दिनों में वो रिजल्ट देने का उस बारे में ऑब्जर्वेशन है। राहु की भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन राहु का खाली प्रॉब्लम यह है कि राहु उल्टा घूमता है, यानी रेट्रोग्रेड नॉर्मल प्लैनेट से विथ रेफरेंस टू, राइट? तो इस तरह से ये डिकोडिंग करनी पड़ती है ट्रांजिट ऑफ इवेंट्स की। अगर आप आपके जीवन की घटनाएं देखेंगे तो वो चाहे शादी का समय हो, किसी की शादी हुई हो, किसी का डिवोर्स हुआ हो, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, तो उस बच्चे के मां के कुंडली से अगर आप देखोगे तो जो वहां की डायनेमिक दशा, भुक्ति और अंतरा, ये तीनों कॉम्बिनेशन लेकर के, ये तीनों में से एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट, यानी एक राशि में आया कनेक्टेड, दशा लॉर्ड के 2 राशियां हो सकती है, राइट? एक राशि में एक प्लैनेट ने राशि में प्रवेश किया डीबीए के, मतलब डीबीए का एक प्लैनेट
डीबीए में से किसी की भी एक में प्रवेश किया, यानी एक राशि लेवल पर एक्टिव किया, प्लेनेटरी लेवल पर, और बाकी जो भुक्ति लॉर्ड है या अंतराल लॉर्ड है, इन्होंने नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पर एक्टिवेशन किया, दोनों में से एक ने, यानी 3 चीजों का फुलफिलमेंट हुआ, उस समय वो घटना घटित होती है। अगर ये तीनों आपको नहीं दिखाई दे तो आपको ट्रांजिट देखना है हाउस की एस्पेक्ट, प्लैनेट की एस्पेक्ट हाउस पर। कभी कभी ये चारों चीजें पूरी होती हुई दिखाई देंगी, कभी कभी राहु शनि जैसे जो प्लैनेट होते हैं वो कंसर्न डीबीए में सिर्फ एस्पेक्ट से ही काम कर जाते हैं। तो सर राहु का पीछे वाला हाउस देखेंगे फिर? राहु का आप थर्ड हाउस दृष्टि से देखोगे, राहु जिस दिशा में चल रहा है। क्योंकि राहु तो रेट्रो होता है ना, पीछे ही देखेगा वो तो। फिर प्रीवियस हाउस मतलब उसके पीछे वाले 7 हाउस देखेंगे हम। पीछे पीछे यानी राहु की दिशा के हिसाब से आगे वाला हुआ, नॉर्मल प्लेनेट के हिसाब से पीछे वाला हुआ। जी सर। सर सैटर्न का बहुत अच्छा आपने बताया कि वो बिल्कुल अपने एंड टाइम पे जाके रिजल्ट देता है। सैटर्न इज डिले, सैटर्न इज डिले। सैटर्न अगर Yes. 7th हाउस का सबलॉर्ड बनेगा तो उस व्यक्ति की शादी या तो देरी से होगी, या फिर उस व्यक्ति की जो भी स्पाउस होगा, एनी स्पाउस, मतलब मान लीजिए कि अगर लेडी का चार्ट है, फीमेल चार्ट है, तो नॉर्मल एज डिफरेंस 5 से जी। 7 साल माना गया है, यहां पर एज डिफरेंस ज्यादा होगा। और अगर ये मेल का चार्ट होगा जिसमें 7th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न होगा, तो वहां पर उसका जिससे ब्याह हो रहा है उसके स्पाउस से, उस व्यक्ति का, उस पुरुष का, तो उसकी वाइफ या तो डार्क इन कलर होगी, और यह भी संभावना है कि उससे बड़ी होगी, और वो एज डिफरेंस कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का हो सकता है। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड वीनस होगा तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि स्पाउस ब्यूटीफुल होगी या होगा जो भी। अगर मार्स होगा फीमेल के चार्ट में 7th कस्पल सबलॉर्ड, तो मार्स इज व्हाट? अग्रेशन। अग्रेशन ठीक है, लेकिन मेल सर फीमेल की यहाँ पे सर बात चल रही है। बुद्धिवान होगा। यंग, मंगल से बुद्धि नहीं, मंगल से वो एनर्जेटिक, जो उसके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे होंगे, वो स्ट्रांग होगा, फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है, मस्कुलर होगा। मस्कुलर हो सकता है, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होगा। जिस तरह से हमने मेल के चार्ट में बताया कि अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड वीनस होगा तो वाइफ वुड बी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, और उस वीनस के साथ अगर कहीं मून जुड़ा हुआ होगा तो वो बहुत अच्छे कैरेक्टर की भी होगी, बहुत अच्छे एटिक्यूट्स मैनर्स की भी होगी। मून मेलेफिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वालिटीज मालूम पड़ती हैं। जिस तरह से मान लीजिए कि 10th हाउस का 10वें स्थान का जो सबलॉर्ड है वो मान लीजिए शनि होगा, तो व्हाट इज शनि? शनि इज डेमोक्रेसी, शनि इज जस्टिस, शनि इज पीपल, पब्लिक। ठीक है, तो उस व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं मासिस से होगा, कहीं ना कहीं जुडिशरी से होगा, कहीं ना कहीं लॉ से होगा, कहीं ना कहीं गवर्नेंस से होगा। अगर सन होगा तो पॉलिटिक्स से भी हो सकता है संबंध,
मान लीजिए कि 10th कस्पल सम्राट सैटर्न है, लेकिन वो रवि के नक्षत्र में, सन के, सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो उसके प्रोफेशन का संबंध लॉ एंड जुडिशरी से भी आएगा, मासिस से भी आएगा, लेकिन सन के वजह से पॉलिटिक्स से भी आएगा। उस व्यक्ति के अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे, या पॉलिटिकल पोजीशंस भी वो व्यक्ति ने लिए होंगे, या वो व्यक्ति लेगा या ले सकता है। तो इस तरह से हमें ये जो वैदिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण तत्व हैं, उनका उपयोग किस तरह से होता है, ये बात आपके समझ में आए, इसके लिए हमने ये बात बताई। अब मान लीजिए कि 7th हाउस में शुक्र की राशि हो और कस्पल सबलॉर्ड शनि हो, तो उस व्यक्ति अगर मान लीजिए पुरुष है, तो उसका स्पाउस कैसा होगा, उसकी वाइफ कैसी होगी? डार्क इन कलर हो सकती है, एज बड़ी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वहां पर राशि शुक्र की है, तो कहीं ना कहीं उसमें ब्यूटी का कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं ब्यूटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट? तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। उसी तरह से आप 10th हाउस पे आओगे तो प्रोफेशन के लिए हमने जो कस्पलॉट बताए, साथ ही साथ राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाएंगे। जैसे कि 10th कस्पल सबलॉट सैटर्न हो, लेकिन 5th हाउस में जो राशि है वो सूर्य की है, शनि सूर्य के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, ये सबसे कनेक्शन आएगा ही। रूलर्स ऑफ द लैंड, तो हमारा जो मूल मुद्दा, जो विषय चल रहा था, टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स का, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में मान लीजिए कि जिस हाउस के घटना का संबंध हो रहा है, वहां पर कार्यशी 2 है, राशि लॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड। तो जिसकी दशा, अंतरदशा या भुक्ति की इन्वॉल्वमेंट होगी उस हाउस के कनेक्शन में विथ रेफरेंस टू, और वो हाउस को एक्टिवेट कर रही होगी, तो उसका भी आप गोचर यानी ट्रांजिट पोजीशन देखेंगे। राशि प्रवेश देख सकते हो आप, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र के अंदर के ट्रांजिट देख सकते हो, उसके टाइमिंग जानने के लिए। सर ये पॉइंट्स एक बार डिक्टेट करेंगे सर? पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये अभी हम डिक्टेट ही कर रहे थे सर, मैं नहीं कुछ मेरा मिस हो गया, तो जो जो डीबीए के प्लैनेट्स हैं उनका आपने गोचर ट्रांजिट देखना है विथ रेफरेंस टू राशि प्रवेश, नक्षत्र, उपनक्षत्र। राहु और शनि की हमने खास कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि एज विथ रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट, दृष्टि, वो किस तरह से एक्टिवेशन या इवेंट करवाते हैं। सेम वे गुरु के भी स्पेशल एस्पेक्ट है, यानी 7वां एस्पेक्ट तो सभी का है माना जाता है, मतलब अभी फिलहाल तो राहु केतु को साइड में रख के बात कर रहे हैं, बाकी 7 ग्रहों का है 7th हाउस एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि। लेकिन जो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे 4 और 8 मंगल के हैं, गुरु के 5 और 9 हैं, शनि के 3 और 10 हैं, तो इस तरह के एस्पेक्ट्स भी गिने जाते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के समय एक्टिवेशन के लिए, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट डीबीए लेवल पर दिखाई देता है तो। हमने टाइमिंग के लिए आपको जो प्रिंसिपल्स बताए बहुत ही सिंपल बताए। एक तो राशि प्रवेश,
साथ ही साथ नक्षत्र मतलब राशि नक्षत्र उपनक्षत्र का कॉम्बिनेशन में गोचर, ये दो तरीके हुए। तीसरा तरीका आपको हमने बताया एस्पेक्ट दृष्टि। सर राशि उपनक्षत्र और राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र, गोचर में जो प्लेनेट अगर दशा डीबीए के प्लेनेट के नक्षत्र में होगा या उपनक्षत्र में होगा तो भी वो इवेंट होने की संभावना रहेगी, ऐसा सर? नहीं, हमने बताया कि डीबीए के प्लैनेट्स का क्या ऑब्जर्व करना है आपने, राशि प्रवेश, नक्षत्र प्रवेश, उपनक्षत्र प्रवेश, या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन। गोचर में सर। बिल्कुल। जी सर। साथ ही साथ इनका दृष्टि स्पेशल एस्पेक्ट्स। जी सर। हाँ। और राहु और केतु, राहु और शनि के हमने आपको खासियत बताई कि किस तरह से वो रिजल्ट देते हैं। जी सर। मतलब डिसाइड ये कॉम्बिनेशन के या दृष्टि के, उनकी दृष्टि किस तरह से काम करती है वो भी हमने आपको बताया। एट द एंड ऑफ द दृष्टि वो कस क्रॉस करते करते रिजल्ट दे करके जाते हैं दृष्टि का। ओके, केतु भी उसी तरीके से है दृष्टि के मामले में, और केतु दोनों समय रिजल्ट दे सकता है, एट द स्टार्ट ऑफ दी यानी प्रवेश के समय भी या फिर एग्जिट के समय भी। और हमारे अनुभव में जो आया है, हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई कुछ सिखा रहा है या किसी ने कुछ सिखाया है तो वो गलत है, ये हमारा कहना नहीं है। हमारे अनुभव के हिसाब से राहु की शनि के समान दृष्टियां होती हैं, यानी 3, 7 एंड 10, और ये हमें अनुभव में प्राप्त हुआ है। केतु 4, 7 एंड 8, ओके सर। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के संबंध में आप लोगों के कोई सवाल? सर एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आएगा, अभी तो खाली वो एग्जाम्पल तो हम प्रैक्टिस चार्ट में जरूर लेंगे, प्रैक्टिस सेशन में लेंगे, लेकिन अभी जो हमने समझाया उसके बारे में कोई सवाल है क्या आपका? यस सर, एक है सर। पूछिए। जैसे अपन ने 7th हाउस की बात करी, और राइट है ना सर, शादी का जैसे इवेंट देखना है हमें कि कब होगा। राइट तो हमने राइट डीबीए को देखा, उनके राइट प्लैनेट्स कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। तो सर हम ये ऑब्जर्व करेंगे क्या कि मतलब कैसे कनेक्शन बिठाएंगे 7th हाउस और डीबीए के प्लैनेट्स का? राइट। अभी कैसे है कि मान लीजिए कि 2, 7, 11 एक्टिव है, जी उस समय जो डीबीए चालू है उसमें से आप सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे भुक्ति लॉर्ड के ट्रांजिट की तरफ, भुक्ति। अच्छा। क्योंकि हमने आपको समझाया कि 7th हाउस से अगर संबंधित पूरी महादशा है 16 साल की, 18 साल की, तो पूरा समय तो आदमी विवाह नहीं करता ना। जी सर। करेक्ट है। हाँ। उसका एक टाइमिंग होता है, एक इंसिडेंट का एक स्पेसिफिक ये रहता है, तो वो एक्टिवेशन भुक्ति लॉर्ड से होती है और डिलीवरी अंतरा से होती है। राइट। जी सर। तो सबसे पहले आप भुक्ति लॉर्ड का ट्रांजिट चेक करोगे, क्या वो कनेक्टेड राशि की एंट्री करने जा रहा है, किस समय कनेक्टेड हाउस में एंट्री करने जा रहा है क्या, या कनेक्टेड हाउस में जो राशि है क्या उसमें उसका प्रवेश होने जा रहा है। उसका अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप अंतरा का देखोगे, और फिर उसके बाद ये तीनों प्लेनेट का आप ट्रांजिट में देखोगे कि क्या ये ऐसे किसी कॉम्बिनेशन के थ्रू जा रहे हैं क्या, यानी राशि नक्षत्र
एंड उपनक्षत्र, राइट। हम्म उसमें आपको ये समय मिलेगा। और अगर इसमें शनि इन्वॉल्व हो या राहु इन्वॉल्व हो, हम्म तो राहु की तीसरी दृष्टि कहां से आती है? जब राहु 9th हाउस में प्रवेश करेगा केपी का चार्ट में, तो उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पे लगना चालू हो जाएगी, राइट। हम्म तो जब वो 9th कस्प को नहीं कहा जा सकता, 10th कस्प को क्रॉस करेगा तो वो 9th हाउस में आएगा, राइट। हाँ कस्प सर तो हमारा स्टार्ट के लिए है ना, तो 10th का जो स्टार्ट होगा वो 9th का स्टार्ट होगा राहु के लिए उल्टा, राइट। जी सर तो 9th में जब एंट्री होगी तो उसकी दृष्टि 7th पे पड़ना शुरू होगी, और राहु की आदत एंड में रिजल्ट देना, लास्ट डे पर नॉर्मली, या एक आध दिन पहले। तो जैसे 8th में एंट्री करने वाला होगा, यानी 9th कस्प को क्रॉस करके 8th में आने वाला होगा, हम्म उस दिन या उससे एक आध दिन या 2 दिन पहले रिजल्ट मिल जाएगा उसका। अगर बाकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो, और उसमें राहु इन्वॉल्व है तो, हम्म और अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो केतु तो हर चीज सडन करता है। स्टार्ट में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है। सडन होगा, अनप्लान्ड, अचानक। मान लीजिए किसी के विवाह की कोशिश 2-3 सालों से चल रही है, ओके, जी सर और नहीं फिक्स हो पा रहा, लेकिन एक दिन अचानक फिक्स होगा। मान लीजिए ये ट्रांजिट के 7 दिन पहले या 3 दिन पहले, हम्म और उसमें वो शर्त रहेगी सामने से कि भाई आपने पसंद किए, ठीक है, इतने दिन में शादी होनी चाहिए, और वो शादी बराबर उसी दिन होगी, तो लास्ट या सेकंड लास्ट डे होगा उस कस्प के ट्रांजिट का, उस हाउस के ट्रांजिट का, जी सर ठीक है। मार्स भी सडन रिजल्ट देता है, शनि डिलेड रिजल्ट देता है, शनि का भी इसी तरह से है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको प्रिडिक्शन के समय, सिर्फ प्रिडिक्शन के समय नहीं, टाइमिंग के समय भी ध्यान में रखने हैं, ऑलराइट। जी सर सर गुरु गुरु तो गोचर में सर 13 महीने रहता है, तो फिर उसका रिजल्ट वो कब देगा सर? 12 महीने भी रहता है, 13 महीने भी रहता है। जी सर, हाँ, तो उसका रिजल्ट गोचर में कैसे देखेंगे? गुरु तो राशि में चले जाए तो भी काफी है, नक्षत्र में चले जाए तो भी काफी है। जरूरी नहीं कि वो सब कंडीशन फुलफिल करे, नॉट नेसेसरी। तो अपन वो टाइमिंग दे सकते हैं जब भी राशि में एंट्री हो रही है उसकी, या नक्षत्र में एंट्री हो रही है? आपको अकाउंटेंसी के कोई टर्म्स मालूम है क्या, कुछ शब्द? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कहा जाता है, राइट। जी सर। उसी तरीके से ग्रॉस पीरियड जुपिटर से मालूम हो सकता है, उसका उस समय राशि प्रवेश होता होगा या नक्षत्र प्रवेश होता होगा, और उस कनेक्टेड राशि के प्रवेश के दौरान वो घटना होगी, इतना कंफर्म दिखाई देता है, या फिर उस नक्षत्र के गोचर में वो घटना होगी, उतना दिखाई देता है। लेकिन बाकी जो अलग मूवमेंट्स हैं, बाकी जो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो तो फिर बाकी आप 2 चीजें देखोगे ना। मान लीजिए कि जुपिटर अगर दशा लॉर्ड है, तो फिर आप भुक्ति और अंतरा के प्रॉपर मूवमेंट देखोगे। अगर भुक्ति लॉर्ड जुपिटर है तो आप दशा लॉर्ड और अंतरा के मूवमेंट्स देखोगे। जी सर। घड़ी में 3 कांटे होते हैं ना, जी सर, हाँ। एक कांटा 12 पे आ गया तो 12 बज गए क्या? नहीं सर। तीनों आने चाहिए तब प्रॉपर 12 बजे ना। ठीक है सर, हाँ। हाँ, सर बट ये आप गोचर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर उसकी पोजीशन चार्ट में अच्छी नहीं है तो इवन इफ इट मूव्स टू अ गुड हाउस, इट्स ओन हाउस, और या अपने ही नक्षत्र में मूव करे, तो विल इट गिव द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट? जैसे कि 4 व्हीलर गाड़ी को, यानी 2 व्हीलर छोड़ के गाड़ी अगर कहा जाए तो मिनिमम 4 व्हीलर, राइट। हाँ जी सर। तो 3 चीजों की फुलफिलमेंट होना बेहद जरूरी है, पहली बात।
दूसरी बात, वो स्वराशि हो कोई भी राशि हो, उस दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर में रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे विथ रेफरेंस टू एनी हाउस, ये तो स्पष्ट होता है। और उतना कंफर्मेशन मिले बगैर आप ट्रांजिट में जाओगे नहीं। सही है सर, समझ गया मैं। एनी अदर क्वेरी, कोई और सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? सर ये इन चार्ट सबको पर सर स्क्रीन पर चार्ट में एक बार समझा देते ये वाला, समझ में तो सारा आ गया लेकिन एक बार थोड़ा सा चार्ट के थ्रू होता तो और क्लियर हो जाता सर, कोई सा भी चार्ट में आप देखोगे। सर एक क्वेश्चन है सर, जुपिटर जिस घर में एंटर करेगा उसके रिजल्ट देगा वो, कि अपनी दृष्टि की देगा वो? दशा अंतरदशा जिसकी चल रही होगी, रिजल्ट उसी के मिलते हैं। अब अगर उस घर के लिए नेगेटिव होगा, मान के चलिए, ठीक है, जैसे 7th हाउस में वो एंटर कर रहा है। अभी मान लीजिए कि ये चार्ट है किसी की, ठीक है, जी जी सर, अभी इसमें ये है 2, ये 7 और ये 11, राइट? यस सर। अब 2, 7, 11 के जो आप कार्येश निकालोगे, उस समय इस व्यक्ति की उम्र जब 21 साल हुई होगी, शादी के लिए 21 साल जरूरी है, बराबर ना? जी सर। वो 21 के आसपास उसकी जब उम्र होगी, तो उस समय वो कनेक्टेड दशा अंतरदशा, या 21 से ज्यादा भी हो गई होगी, डिलेड मैरिज भी होते हैं, ठीक है? जी सर, तो ये व्यक्ति अगर आया, तो ये आपने इतना तो समझ में आ गया आपको, 2, 7, 11 का एक्टिवेशन वाया दशा अंतरदशा एंड अंतरा, राइट? राइट, ठीक है ना? अब इसमें वो जो डीबीए हैं, मान लीजिए कि एक जुपिटर है उसमें, राइट? अब क्योंकि 12th राशि यहां पर, मतलब 7वें स्थान में 12वीं राशि है, तो जुपिटर इन्वॉल्व हो गया, एक्टिव भी है मान के चलिए। तो जुपिटर या तो अपने नक्षत्र में प्रवेश करेगा या तो अपने किसी राशि में प्रवेश करेगा, करेक्ट? या फिर सबलॉर्ड में प्रवेश करेगा। तो उस घटना का होने का चांस है। और बाकी जो 2 लेवल बचते हैं, अगर जुपिटर का आप सबलॉर्ड का आपको मिल रहा है ट्रांजिट उस समय का, तो फिर नक्षत्र और राशि लेवल पर आपको बाकी जो डीबीए में से 2 बचे हुए हैं, उनको उनका ट्रांजिट देखना है। समझ में आई आपकी बात? मतलब तीनों का कनेक्शन देखना रहेगा, तीनों का ट्रांजिट। तीनों का ट्रांजिट जो है ना, मिला करके 3 लेवल पर अगर वो नहीं होता, तब तक घटना नहीं होती। अच्छा, यानी कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी चलती है क्या? हाँ नहीं सर, जब तक आपको चलाएंगे उसको इग्निशन करके स्टार्ट करना पड़ता है, क्लच दबा के फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है, फिर ना गाड़ी आगे जाती है। तो नेटल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डायनेमिक में जो है वो है, लेकिन उसके फ्रक्टिफिकेशन के लिए फाइनल एफर्ट्स। गोचर के सिवा नहीं हो सकता। सर जैसे सेकंड हाउस का है तो हम देखेंगे कि सेकंड हाउस में जैसे या तो शुक्र हो या इसका स्टार लॉर्ड हो या सब लॉर्ड हो। अभी अगर हम मान के चले कि इस व्यक्ति को धन लाभ कब होगा, राइट? जी तो आप क्या एक्टिवेशन देखोगे? 2-11। जी सर, 2-11। अब 2-11 अगर दशा अंतरदशा में एक्टिव होते हैं, तो जो डीबीए है कनेक्टेड, उसमें से एक की राशि, दूसरे के नक्षत्र, तीसरे के सबलॉर्ड से जब तक ट्रांजिट नहीं होता है,
तीनों में से कम 2 प्लेनेट का, तब तक वो घटना फ्रक्टिफाई नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है आपके? घटना के दिन या 24 घंटे पहले ग्रह संबंधित राशि में प्रवेश करेगा नॉर्मली, दूसरा जो है वो नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और तीसरा सब लॉर्ड में प्रवेश करेगा। या फिर एक ग्रह कोई भी, मतलब मान लीजिए भुक्ति लॉर्ड, ये तीनों कंडीशन भी फुलफिल कर सकता है। तो हमने क्या बताया था आपको क्रुशियर, पहले आप भुक्ति लॉर्ड का गोचर देखिए, राइट? जी सर। उसके बाद आप अंतरा का देखोगे, वो दोनों अगर फ्रक्टिफाई नहीं कर रहे तो फिर आप तोड़ तोड़ के कॉम्बिनेशन देखोगे, राइट? जी सर। दैट इज द प्रोसीजर। और तभी आपको जाके, और अगर आप ये प्रोसीजर यूज नहीं करोगे, अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लोगे, तो 8th हाउस का जो स्ट्रेस है वो आपको कहीं ना कहीं और अफेक्ट करेगा। और अगर उसमें राहु या केतु इन्वॉल्व हैं डीबीए में, तो राहु और केतु की दृष्टियों की तरफ भी आपने ध्यान देना है। हाँ अरुण जी बोलिए। पहले तो ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि केपी में राहु, वैदिक को छोड़ दीजिए, केपी में राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती। वो जो प्लेनेट उनको एक्सपेक्ट करते हैं उनमें असर देखा जाता है। तो एक तो ये है, आपने बताया ये आपका एक्सपीरियंस होगा, तो अभी तक हमने राहु केतु की एस्पेक्ट इसमें केपी में नहीं देखी है। अच्छा, नंबर दो जो आप ट्रांजिट की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोवाइडेड डीबीए के जो प्लैनेट्स हैं वो सिग्निफिकेटर बन रहे हो उस घटना के लिए। उन तो जो आपके ट्रांजिट प्लैनेट कर रहे हैं वो उनमें उन जो अगर मान लीजिए डीबीए फेवरेबल है और प्लेनेट जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी उसी की राशि या नक्षत्र में या सबलॉर्ड में होगा, तो वो फ्रक्टिफाई हो जाएगी। अरुण जी आप बहुत दूर जाकर के बात कर रहे हैं, हम तो पहले बोल रहे थे कि अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे उस घर के बारे में, उस प्रश्न के बारे में, उस घटना के बारे में, जी, तो हम डीबीए को ओके करेंगे, फिर हम गोचर में जाएंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, ये हियर आई एग्री 100%। एंड एज फार ए ट्रांजिट का जहां तक सवाल है और दृष्टि का जहां तक सवाल है सर, वो हम प्रॉपर अनुभव लेने के बाद सामने रख रहे हैं कि ये अनुभव हमें मिले हैं। हमने ये नहीं कहा कि उनके होते हैं, अनुभव मिले हैं ये कहा। हम रूल नहीं बना रहे हैं, आई एम नोबडी टू प्रिपेयर अ रूल। जो रूल्स है वो बताना है, और जो अनुभव मिले वो अनुभव भी रखने हैं सामने। नहीं बिल्कुल ठीक है, अगर आपका अनुभव है तो वो हम कुछ चार्ट्स पे उसको वैलिडेट भी कर लेंगे कि ये बात बिल्कुल है। बिल्कुल हो ही जाएगा, आपके प्रैक्टिस में भी आपको मिलेगा, और हम भी प्रैक्टिस सेशन में आपके सामने वो चार्ट रखेंगे, सर आपको बताएंगे कि किस तरह से हुआ है। सर ठीक है सर, ठीक, राइट? ओके सर, ओके। तो एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई सवाल इस विषय में? सर कल प्रैक्टिस करेंगे तो कल बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए हमने कल ही कहा था हमारे कल के क्लास में कि इसके आगे हम लोग सिखाने जा रहे हैं, यानी आज से ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी पिछली प्रैक्टिस और पिछली रिवीजन हो चुकी होगी बराबर। तो और हमने ये जानबूझ करके कहा था ताकि आपको आप प्रैक्टिस कर लो और आपको ये सब बातें समझ में आए। और बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी आगे जाइए सुन सुन करके, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं ये नहीं बोलता कि दिन भर आप चार्ट लेके बैठे रहे, नहीं, कोई नहीं, आप 1-2 चार्ट देख ले दिन में, कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो लिंकिंग मिल जाएगी आपको। हाँ सर, इसमें एग्जाम्पल लीजिए तो एग्जाम्पल से ज्यादा वो समझ में आएगा। किसी घटना के लिए कोई एक पर्टिकुलर घटना
और इवेंट को लेके और ये ट्रांजिट लगाया जाए उसमें, तो वो लोगों के ज्यादा समझ में आएगा। और मेरा एक हाँ साहब ये भी रिक्वेस्ट है आपसे साहब कि जो भी हम लोग स्टूडेंट्स अगर आपके सामने कोई प्रश्न रखते हैं या क्वेश्चन रखते हैं, तो पहले उनका हैंड रेज होना चाहिए, जिससे क्रॉस टॉक्स ना हो पाए, क्रॉस डिस्कशन ना हो राइट राइट राइट, यस सबके सर, समझ में आ गई बात? यस है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। राइट। अभी आपको एक बात बता देते हैं हम कि हमारा एक साइनिंग ऑफ इवेंट्स वर्कशॉप था, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उस पर हमने ये राहु के दृष्टि का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप वो तो देख ही सकते हो। उसके बावजूद हम फिर से उस एग्जाम्पल को आपके सामने लाइव आपके क्लास में रखेंगे। हाँ, वो रख दीजिए साहब। और वो किस यूट्यूब में किस नाम पे देखना है साहब? क्या मतलब जो कि लिंक मैंने हमने ग्रुप में शेयर की है उसी यूट्यूब चैनल पर है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स नाम ही है वर्कशॉप का। एस्ट्रो सॉल्यूशन एकेडमी नाम से है। हाँ जी, एस्ट्रो सॉल्यूशंस या एस्ट्रो सॉल्यूशंस एकेडमी नाम से जाइए, उस होम पेज पर आपको ट्रांजिट ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के नाम से वीडियो मिल जाएगा। राइट, मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने सब काफी नहीं हमारा कोशिश। तो सभी से निवेदन है कि जरूर देखें, ताकि हम जब प्रैक्टिस सेशन में बैठे तो उनको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, वो देखूंगा मैं भी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी उसमें केपी की बुक्स में राहु और केतु की दृष्टि नहीं पड़ी है, तो दैट्स वाई मैंने आपके सामने ये रखा। बट नॉट टू डिनाई योर एक्सपीरियंस। सिर्फ आप नहीं, मुझे अभी तक जितने मिले हैं उन्होंने केपी और केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु की दृष्टि की डिनाइल की ही बात की है अब तक, और हमें उनसे कोई मतभेद नहीं है सर। हर चलिए एक का अपना अनुभव है, हर एक का अपना अनुभव है। ठीक। कृष्णमूर्ति जी ने सर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में भी बताया है, लेकिन उसके बारे में भी कोई डिस्कस नहीं करता, हाँ, और उसके बावजूद हमें हमारे किसी से कोई मतभेद नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा सर। अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो विल टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट। राइट राइट राइट। तो एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सर एनी आज मैंने क्वेश्चंस? थोड़ा ट्राई किया था प्रैक्टिस करने का। हाँ बोलिए। उसमें काफी कुछ मेरा मैच किया। ओके, आपको मैंने भेजा भी था स्क्रीनशॉट। राइट, आई हैव सीन इट। हाँ सर, जैसे उसमें ना मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करो तो। बोलिए। सर, जैसे मेरी केतु की महादशा स्टार्ट हुई थी 2017 में। ओके, कौन से लगने की कुंडली है? मेरी धनु लगन की कुंडली है। ओके, तो तब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानता था। तो उसमें केतु और सैटर्न में कंजंक्शन था मेरे 4th हाउस में। अच्छा, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि जब से मेरी केतु की दशा स्टार्ट हुई थी मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा था। मतलब मेरे को डेंगू हुआ, 12 दिन में हॉस्पिटलाइज था। फिर 8th मैं हाउस जो में भी घर में कंजंक्शन है? ये 4th हाउस में 4th 4th हाउस हाउस में में कंजंक्शन कंजंक्शन है। ओके, हाँ जी। तो क्या हुआ कि मतलब तब से मैं बहुत बीमार पड़ रहा था। और अभी भी सर, जैसे अभी भी मैं और क्लास कौन कर सा रहा हूँ। हाउस वेकेंट था, सेकंड या थर्ड? सर सेकेंड थर्ड दोनों ही वेकेंट है। ओके, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो होना ही होना है। हाँ सर। तो अभी सर, जैसे मैंने आपने जो सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के हिसाब से जो केपी में सिखाया था, हाँ उस जी, हिसाब से जब मैंने चेक किया तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरा जो केतु का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। और मरकरी उसका सब लॉर्ड भी है। और प्लस मरकरी मेरा 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो मेरा 8th हाउस वहाँ एक्टिवेट हो गया। डिजीज साथ ही क्रॉनिक हो साथ गई, 8th हाउस हाँ, इज क्रॉनिक। यस सर। और साथ ही साथ 8th हाउस में मेरी मून की राशि है, और मेरा मून बैठा है जाके 11th हाउस में भाव चलित चार्ट में। तो मेरे को, जैसे भी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, कुछ गेन्स भी हुए, फाइनेंशियल गेन्स भी हुए। राइट, और अ, तो ये सर, ये 2 चीज तो मतलब एकदम शॉर्ट मैच खाई। मतलब ये और 6th हाउस मेरे को एक्टिव बहुत। रहा होगा उस समय, वीनस या वीनस के नक्षत्र में कोई प्लेनेट होगा तो। सर वीनस का तो मैंने नहीं देखा सर। मैं 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट है? 5th हाउस में, 6th 6th, छठवें स्थान में। 6th हाउस में सर वीनस है मेरा।
भाई जी वो है शो ना? हो गया है। हाँ सर। हाँ हाँ, ओके। तो वीनस की अंतरा चल रही होगी या कुछ ना कुछ होगा, प्रत्यंतर होगी, कुछ ना कुछ होगा। हाँ सर। तो वो चीज बहुत बहुत हद तक मैच की थी मेरी। ओके। और जैसे कि सर और एक चीज था, जैसे कि अ, मेरे को ये डाउट था, मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, बट इसलिए अभी डाउट सेशन में पूछ रहा हूँ। जैसे कि अब वो मेरा जो भाव चलित चार्ट था, उसमें मेरा जैसे 8th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, और हम्म मरकरी मेरा 7th और 10th का भी लॉर्ड है। हम्म, तो वो भी मेरा सर एक्टिवेट हुआ होगा ना, वो दोनों हाउस भी। बिल्कुल। और सर दूसरा चीज ये है सर, अगर मेरी कुंडली देखी जाए तो मेरी कुंडली में बुध मारक ये आपका बाधक ग्रह है, बाधक बाधक हम्म। ग्रह है। तो मैं देख रहा था, जैसे अभी मैं सर सीए फाइनल परस्यू कर रहा हूँ, तो उसमें भी सर बहुत मतलब मेरे को रुकावट आ रही थी। मतलब 1-1.5 साल मेरा इतना तबीयत खराब चला कि मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। हम्म। तो सर यही मेरी एक्सपीरियंस है। मतलब आज मैं अपनी कुंडली देखी थी, तो यही मैं आपके साथ मतलब शेयर किया था आपके साथ। ओके ओके ओके, नहीं, इट इज गुड यू आर प्रैक्टिसिंग। अभी आपकी तबीयत कैसे है? फीलिंग बेटर? सर एकदम ठीक नहीं है सर, अभी आपकी क्लास मैंने ज्वाइन की है। झूठ नहीं बोलूंगा सर, हम्म। आधी चीज मैं समझा हूँ, आधी चीज नहीं समझा हूँ। मैं बस ज्वाइन करके बैठा हूँ। बाद में कल सुबह तक पूरा नॉलेज। आपके घर में पूर्व दिशा में क्या है? सर पूर्व दिशा मतलब? ईस्ट, ईस्ट में नवा लग्न है ईस्ट ना मतलब? आपका? हाँ नाइन्थ नाइन्थ राशि है ना? हाँ जी सर। ईस्ट में क्या है? सर ईस्ट में तो ऐसा मंदिर मंदिर है सर, और मेरी घर शनि के का घर अंदर? है ईस्ट में। घर के हाँ हाँ अंदर? घर के, हाँ घर के अंदर। आप दिन में 2 घंटे वहां पर जरा लेट जाइए। ठीक है सर, मैं कल से कर लूंगा ये वाला चीज। सर और आज वाली भी जो जो क्लास आपने समझाई है, थोड़ी बहुत तो समझ में आई है। वो मैं एक बार रिवाइज करूंगा वीडियो देख के वापस। और कुछ यस, डाउट रहेगा तो मैं आपको पूछ लूंगा। ठीक है। चलिए, तो फिर आप अभी किसी की कुछ और सवाल है? एनी क्वेरी? सर ये हाँ। जैसे निकुंज जी बोल रहे थे सीए कर रहे हम्म। हैं, तो इन्हीं की कुंडली पे अपन कल टाइमिंग ऑफ इवेंट की इनका फाइनल कभी होगा कंप्लीट, वो निकाल सकते हैं सर? अभी ये सबकी प्रैक्टिस सेशन अगले हफ्ते करेंगे। राहु केतु भी साथ में रहेंगे हमारे, मतलब जी सर। प्रैक्टिस में रहेंगे। ग्रह नीचे नहीं आने वाले धरती पर। तो राहु केतु पर भी होगा और प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। 5 दिन अगले हफ्ते के हैं। आने वाले 2 दिन हमने आपको बताया था कि हम जो है प्रश्न, यानी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी पर करने वाले हैं, साथ में न्यूमेरो, एस्ट्रो न्यूमेरो। तो अगले 2 दिन हमारे इस पे रहेंगे। अब तक जो हमने सीखा उसकी रिवीजन या जो भी डिस्कशन है वो अब तक तो हमारे हिसाब से हो चुका है। आपको रिवीजन करते रहना है। अगले 2 दिन जो नया होगा वो भी आप नोट करेंगे। और फिर जो आखिरी हमारे 5 दिन होंगे उसमें पूरे के पूरे कोर्स में हमने जो सीखा वो सबकी प्रैक्टिस उसके अंदर होगी, ताकि अगर किसी के ध्यान से कुछ निकल गया हो तो वो सब चीज प्रैक्टिस में आ करके आप लोगों को दोबारा रिफ्रेश हो जाए। और अगर आपने कुछ नोट नहीं किया हो तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी आपको मौका रहेगा वो सब नोट करने का, राइट? सर सर जी 17th इज सर। द लास्ट। बाद में हमको क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है सर ईमेल में। 17th इज द लास्ट डे। राइट, रिकॉर्डिंग है, लेकिन आपको रिवीजन करने में कोई अड़चन आई है अब तक? रिवीजन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 17th लास्ट वीडियो आगा, बाद में नई वीडियो आ रहा है माई मेल से। हाँ, यानी आज क्या दिन है? वेनेसडे, हाँ वेंसडे से। राइट। तो कल तक तो सबको रिकॉर्डिंग आई। ओके सर। अभी कल की और आज ही की वीडियो है ना, आज तो अभी शुरू है। ओके सर। ओके, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेरीज? नहीं है, चलेगा। तो आने वाले 2 दिनों में आपके लिए बिल्कुल ही नए विषय है, यानी केपी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी और केपी में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। इस पर अगले 2 दिन में हमारा क्लास रहेगी। इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और इसके बाद अगले हफ्ते बचे हुए जो विषय है राहु केतु, प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे।
और उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का भी थोड़ा हिस्सा रहेगा, जो आपके सामने पूरी तरीके से जानकारी आ जाएगी। हालांकि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स 99.99% आपके सामने हमने रख दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर रात में 9:20 को हम सभी की मुलाकात होगी। यस, किसी को कुछ कहना है? सर, टाइमिंग ऑफ इवेंट का जो आपने आज बताया है हाँ वो हाँ काफी परफेक्ट है, लेकिन वो इट वुड बी बेटर इफ यू टीच अस बाय एन एग्जाम्पल। यस सर। नहीं, एग्जाम्पल तो हमने आपको ऑलरेडी यूट्यूब की वीडियो बता दी है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन में बता रहे हैं, और उसके बाद हम आपके घर तक तो नहीं आके बता सकते ना। नहीं, वो ठीक है सर, वो चलिए यूट्यूब पे देख लेंगे सर उसमें। और उसके अगर बावजूद प्रैक्टिस सेशन में भी लेने वाले, और क्या बताएंगे आपको हम। ठीक है सर, ठीक। ओके, तो आप सभी तरह इसी तरीके से जुड़े रहिए, और कल फिर मुलाकात होगी रात को 9:20 के करीब, ताकि सेशन जल्दी चालू किया जाए तो समय मिल सके। अभी भी जो है 11:15 बज चुके हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू जय श्री सर। राम। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। जय श्री राम। शुभ रात्रि। जय श्री राम।